नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। औरंगाबाद मुख्यालय स्थित नगर भवन में आयोजित सामाजिक न्याय महासम्मेलन सह बहुजन संवाद कार्यक्रम में एम समाज की गरीब, शोषित और पिछड़े तबके को बराबरी का हक दिलाना ही सामाजिक न्याय है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को खुद आगे आकर कमान संभालनी होगी और लोगों को समर्थन करना होगा। यह बात दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर व कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने नगर भवन औरंगाबाद में आयोजित सामाजिक न्याय महासम्मेलन सह बहुजन संवाद कार्यक्रम में कही। सम्मेलन की अध्यक्षता ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप ने की। मंच का संचालन उदय, उज्जवल और डॉक्टर जनमेजय ने किया। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार शैक्षणिक व्यवस्था पर कुठाराघात कर SC, ST, OBC के बच्चों को उसे शिक्षा से वंचित करने की साजिश रच रही है। महाविद्यालय और विश्वविद्यालय को व्यापारिक व संघ की शिक्षा को छात्रों और प्रोफेसर पर जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने कहा कि राजनीतिक और सामाजिक शैक्षणिक रूप से तब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे जब तक शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से एक नहीं होते हैं। इसके लिए जरूरत है कि रूढ़िवाद और अंधविश्वास से हम लोग को नाता तोड़ना होगा। पूर्व सांसद अनवर अली ने कहा कि सदियों से पसमानदा मुसलमानों को अलग कर एक बड़े तबके को हाशिया पर रखने की कोशिश है। हम लोगों को यह समझना होगा कि हमें इससे कैसे निकलना है। सभी SC, ST, OBC और पिछड़ा वर्ग के लोग एक साथ आकर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करें। मखदूमपुर के विधायक सतीश दास ने कहा कि पिछड़ा बिहार के तर्ज पर देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेश पासवान ने कहा कि देश में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा देश में 200 परिवारों के बीच के ही जज बन रहे हैं। हमारी मांग है कि जब तक न्यायिक आयोग का गठन नहीं हो जाता है और पूरे भारत में जाति का जनगणना नहीं हो जाता है, तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र गोप ने कहा कि बहुजन एकता पर जोर देते हुए कहा कि जब जब पूंजीवाद और मनुवाद हावी हुआ तब तक बहुजनों को नुकसान हुआ है। चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा अध्यक्ष अशोक आजाद चंद्रवंशी ने कहा कि समाज से ही ऐसे लोगों को सामने आना होगा जो वाकई देश और समाज का भला चाहते हैं। सदियों से शोषित, वंचित और SC, ST, OBC के लोगों के साथ सिर्फ छलावा किया गया है। विश्वकर्मा महासभा अध्यक्ष बिंदेश्वरी शर्मा ने कहा कि संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि न्यायिक आयोग का गठन नहीं हो जाता है। हमने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं, घंटों हम भाषण दे सकते हैं कि महापुरुषों ने कैसे लड़ाई लड़ी, लेकिन आज के महापुरुष कहां बैठे हुए हैं? दंगाइयों के साथ खड़े और दंगाइयों को पहचान नहीं रहे। इसी उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडल के समय एक विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता हुए जो OBC भी नहीं थे, बहुजन भी नहीं थे। वो सब कहते हैं कि हम जातिवादी हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या PDA थे? नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन क्या दलित पिछड़े थे? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह ये कोई OBC थे? लेकिन आज भी OBC समाज का एक भी जागरूक व्यक्ति है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना वैचारिक साथी और इस देश को बदलने की क्रांतिकारी काम करने वाला, मंडल लागू करने वाले नेता के रूप में और जिनकी जाति बिरादरी के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन हुआ उस दिन भी उन्हें मां बहन की गालियां दी थी। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े विश्वनाथ प्रताप सिंह तो फकीर थे। 10 लाख का सूट वाला फकीर नहीं, 2.5 लाख का चश्मा वाला फकीर नहीं, 12 करोड़ की गाड़ी और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे उड़ने वाला फकीर नहीं। फकीर कह रहा हूं तो समझ पा रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूं? समझदार को विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक भी डिग्री भी फर्जी नहीं थी, सारी डिग्री ओरिजिनल थी। 35 साल भीख भी नहीं मांगे थे। लेकिन जब संयुक्त मोर्चा की सरकार 1989 का चुनाव लड़ रही थी तो उसके घोषणा पत्र में था कि मंडल लागू करेंगे, और जब मंडल लागू किया तो मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेकर के वो लोग इस देश की सड़क पर दंगा करने निकले जो OBC को उसके हिस्से का हक और अधिकार नहीं दिलाना चाहते। और आज
देश के संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, तभी प्रधानमंत्री बना हूं, मुझे ओबीसी समाज के लोगों वोट दो। कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों को दिखाकर जंगल को कहा जाता है कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दो। देखो कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी भी तुम्हारी जाति की तो है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ओबीसी समाज के लोग जाति देखकर नायक चुनेंगे तो जाति देखकर विचारधारा की लड़ाई कभी नहीं लड़ी जा सकती। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे वैचारिक नायक हैं, लेकिन आज की तारीख में झूठा ओबीसी बनकर के कोई प्रधानमंत्री भी रहे और 10 साल की सरकार में उसके जुबान से एक बार भी मंडल कमीशन का नाम नहीं आए, ओबीसी को 52% आरक्षण देने का नाम नहीं आए और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिना आंदोलन के, बिना किसी मांग के तुरंत लागू कर दिया जाए। ऐसे ओबीसी को भी हम अपना नायक और अपना साथी नहीं मानते। हम विचारधारा के लोगों को अपना नायक और अपना साथी मानने की बात करते हैं और आपसे भी गुजारिश करना है।